जिनके लिए कहा गया कि गौ की पूंछ पकड़ोगे तो विषय सागर से क्षीर सागर में विषय में नदी पार कर ले जाओ। तो गौ कौन है? कन्या किसी तुलना की गई है, गौ की तुलना की गई ना। कहते गाय को जिस खूंटे से बांध दो वही बन जाती। तो वास्तव में परमात्मा निराकार शिव ज्ञान का सागर जो जगनियंता सृष्टि का सृजनहार है, स्वयं गुरु है, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु है। उस सदगुरु ने इन बहनों को निमित्त बना के आज पूरे विश्व में भारत जैसे 140 देशों से भी अधिक स्थानों पर भी ब्रह्मा कुमारी संस्था चल रही है। तो जो कि बहनों ने अपना सर्वस्व जीवन प्रभु कार्य में त्याग तपस्या की मूर्त है सामने देख रहे हैं, उनका जीवन बना रही है। तो ऐसी बहनों का अगर हम जितना चाहें जितना भी उनका सम्मान दे तो कम है। वास्तव में ये सब तो चैतन्य देवियां हैं। देवियां तो ये ना, कोई भी देवी को देखो महिमा कितनी होती है और हर देवी का गुण अपना विशेषता अलग अलग होती है। गंगा के घाट भी अनेक होते हैं, गंगा एक होती है पर घाट अनेक होते हैं। हिमालय से गंगा चली, देखते ना, कैलाश की जटाओं से, सॉरी शंकर की कैलाश पर्वत में उनकी जटाओं से गंगा निकली और आज पूरे विश्व में गंगा वही बह रही है। एक ही गंगा एक ही सागर से निकली, एक शिव से निकली और पूरे विश्व में बह रही। गंगा एक पर घाट अनेक है, घाट अनेक है और हर घाट का कोई एक नया मान होता नहीं होता। तो वो ज्ञान वो पानी वाली गंगा से हमने नहा नहा तो जीवन बिता दिया, लेकिन हमारा कल्याण हुआ बताइए? पाप कम हुए, अत्याचार कम हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ, दुराचार कम हुआ, बीमारियां कम हुई, वो तो बता दो। तो लोग कहते पति पावनी गंगा, आज हमने उस गंगा माँ को भी क्या कर दिया? दूषित कर दिया, मैला कर दिया। शहरों में देख लो, सारा सीवर लाइन का पानी या पूरे शहर का पानी कहाँ जा रहा है? गंगा जी में जा रहा है। उसी में जा रहा है, उसको ला के पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गंगा को तो दूषित किया, पहले ने अपने मन को दूषित कर लिया, अपने घर को दूषित किया। वो गंगा माँ तो हमारे कहते पाप धुलेगी, लेकिन जिन माँ बाप ने जन्म दिया उनके साथ हम क्या कर रहे हैं? उनके साथ हम व्यवहार कैसा कर रहे हैं? जब आप कल शुरू से पाप कर रहे हो तो गंगा ही कितना धुलेगी। और ज्ञान अगर उस पानी से ही सबके पाप दूर होते तो आज संसार में पापाचार, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार नहीं। क्योंकि उस पानी से, वो पानी तो आत्मा को छू ही नहीं सकता है। कलंकित कौन है बताइए? दुखी कौन है? टाइटल किसे मिलते हैं? आप लोग को मिलते हैं, आत्मा को मिलते हैं। कहते ना, कितनी दुष्ट आत्मा है, कितनी पुण्य आत्मा है, कितनी पाप आत्मा है, कितनी धर्मात्मा है, कितनी महान आत्मा है, कितनी देव आत्मा है, फिर है परमात्मा। तो कर्मों के अनुसार एक ने बुरे कर्म किए क्या बन गए? पाप आत्मा। किसी को दुख दिया, दुष्ट आत्मा। धर्म कर्म में अच्छा सहयोग किया, कहते हैं वो भंडारा करवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, धार्मिक कार्य में सहयोग क्या बन गए? धर्मात्मा। फिर इन्होंने संन्यास ले लिया, वो क्या बन गए? महात्मा बन गए ना। और फिर जिन्होंने संसार में रहते हुए, मनुष्य लोक में रहते हुए मनुष्य से भी श्रेष्ठ कर्म किए तो उनको क्या कहा गया? देवात्मा। ठीक है ना? मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक पुरुष, लेकिन पुरुषों से उत्तम कर्म, इसलिए जिन्होंने मर्यादाओं को लेकर चले, हर कार्य किया, उन्हें देवत्व की प्राप्ति हुई। लेकिन आज सब मनुष्यों को याद नहीं करते, परमात्मा को याद करते, राम विष्णु को याद करते हैं, है ना, सीता मैया को याद करते हैं। तो किसने किसने श्रेष्ठ कर्म किए, चाहे नारी हो या नर हो, क्योंकि कर्मों की कहानी, कर्मों का गायन है, मनुष्य का गायन नहीं है। आज रामचरित मानस पढ़ते हो, राम के चरित्रों का वर्णन करते हो, उन्हीं का तो गायन करते हो। लेकिन राम के चरित्रों का गायन करने से जरूरी है राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारना। राम ने क्या कौन सा किया जो आज देवता कहते हैं, वो नहीं ध्यान रखते। ठीक है ना? क्योंकि आज हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो सोच है, निगेटिव है, गलत है। गलत चीज को बहुत जल्दी उठाते और अच्छी चीज को क्या करते हैं? उसमें टाला मटोली करते हैं। तो आपसे क्या, चलो सत्संग हो रहा, चलोगे आप वहाँ पे?
चले आप जब टाइम मिलते किसी दिन चलेंगे, बहाना कर दिया। अभी कहते पता है आपको वहाँ लड़ाई हुई होती है, चलो देखने 1 मिनट तो कह के तुम्हारी टूटी लगा दी तो चाहे घर भी कोई लूट ले जाए, कहीं दूर से जब टूटी लगा देना मारे हैं। मतलब सत्संग जाने जिसमें हमारा भाग्य बन रहा था, हमारा जीवन बन रहा था, उसके लिए टाइम नहीं। और जिससे हमारा भाग्य बिगड़ रहा था, हो सकता लड़ाई झगड़े में 2-4 टुमाली पड़ जाए। भाई कहीं पे अगर दंगा चल रहा हो ऐसे में आप घुसोगे तो क्या होगा, वही होगा गेहूं के साथ में डूब जाएगा। तो अगर तो हमारी जो सोच बन गई, इसे कहा गया जाती रही भावना जैसी जैसी भावना है वैसी प्राप्ति है। जैसे विधि बता रही थी, भावना की सारी बात है, क्योंकि भाव के भूखे भगवान और भावना से दौड़े चले जाते हैं भगवान। आप अगर भाव अच्छे है, भावना अच्छी है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर यही परमात्मा सिखाता है कि पहले जिसने स्वयं को जान लिया उसने परमात्मा को पहचाना। जिसने खुद को नहीं जाना तो कितने भी चक्कर लगाए, बहुत लगाए फेरे, फिर भी रहे दूर रहे, फिर भी भगवान से बहुत दूर है, बहुत चक्कर लगाए, बहुत दान पुण्य किया, लेकिन भगवान की प्राप्ति। तो यहाँ पर आकर यही जो हमारी दीदियाँ बता रही हैं, जो हमारे भाई बताते हैं, राजयोगी तपस्वी जिन्होंने अपना जीवन एक त्याग तपस्या से भरा है, संसारिक चीजों में नहीं गए। अब जी बहने आप देख रहे हो इस उम्र में लोग कहाँ जाते हैं, रंग बिरंगी साड़ियाँ हो, रंग बिरंगे कपड़े हो, रंग बिरंगे जेवर हो, रंग बिरंगे पर्स हो, रंग बिरंगे अच्छी अच्छी चप्पल, ये तो सारी बुद्धि जाती है। घूमने अच्छे मॉल हो, घूमने की जगह हो, ये तो सब जाते हैं, खाने का अच्छा हो, लेकिन इनको क्या पड़ी थी जो सफेद साड़ी पहनी, क्योंकि भगवान की नजर हर एक पे नहीं पड़ती। जिस पे पड़ती है समझ लो कोई बहुत पुण्य पिछले जन्म के बहुत जन्मों के पुण्य जो आज इनके उदय हुए, और इनके पुण्य से कहते हैं कि अगर एक नाव में 100 पापी हो और एक पुण्यात्मा बैठे तो नाव को पार कर ले जाएगी। तो ये वो श्रेष्ठ पुण्यात्माएं जिन्होंने अपना जीवन तो श्रेष्ठ बनाया है, अपने घर का भी कल्याण किया, अपनी समाज, अपने गांव, अपने देश का भी कल्याण कर रहे। ये कोई साधारण आत्माएं नहीं, चैतन्य आत्माएं। और इतना सुंदर जो भवन बना, आज हम सब इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए, एनुअल फंक्शन है ना। जैसे शिवरात्रि मनाते, शिव जी के मंदिर में धूमधाम करते हैं, बड़ा मंगल आ रहा है तो हनुमान जी के मंदिर में धूम धड़ाका करेंगे। अभी गणपति बप्पा चल रहे हैं तो देखिए लोग तो हर चौराहे मिलेंगे, है ना। पहले भगवान को मंदिरों में रखा, भगवान को चौराहे में पहुँचा दिया। तो कहने का भाव ऐसे ही यहाँ निराकर परमात्मा का ये भवन है, यहाँ पर जो भी आएगा उसका कल्याण निश्चित है। जो कहा गया है, जिसने चारों धाम कर लिए, जिसने 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन कर लिए, उसका जीवन प्रकाट हो गया, धन्य धन्य हो गया। और यहाँ पर तो स्वयं वो विश्वनाथ, अमरनाथ, महाकालेश्वर जो आपकी सेवा पे हाजिर है, तो अगर उसकी शरण में हम आते, रोज उसका ज्ञान सुनते हैं, नहीं समय मिलता है इसलिए बताइए, अगर गांव के लोग हैं तो बृहस्पति को आओ, संडे को आओ, 2 दिन तो आ ही सकते हो, लेकिन अगर जहाँ प्राप्ति होती वहाँ समय नहीं देखा जाता है। जिसने हमें समय ही समय दिया, रोज 24 घंटे दिए उसने हमको, और हर घंटों का समय निर्धारित कर दिया। 8 घंटा सोना है, शरीर को रेस्ट देना है, 8 घंटा सर्विस करनी है, उसमें से 2 घंटे अपने परिवार के लिए, 2 घंटे अपने लिए, मतलब जो हमें चाहिए कपड़े धुलाई है, सामान वस्तु के लिए, मित्र संबंधियों के लिए, लेकिन हमने उसको कितने घंटे दिए बताइए। भगवान को समय दिया हमने, सिर्फ भगवान से मांगते रहते। अगर हम आज आपको समय ना दें तो आप मेरी सुनोगे, क्या कहोगे? जब स्वार्थ का मतलब होता है तब तो तुम याद करते हो, वैसे तुम पहचानते भी नहीं हो, बगल से निकल जाओगे, सामने से कभी जयराम जी की भी नहीं करोगे। तो ऐसे जब हमें समस्या आती है, परिस्थिति आती है, तो हम भगवान के मंदिर जाके पूजा करते हैं, रोज आरती सजा के जाते हैं, और जब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी तो वही मंदिर से निकल जाएंगे, लेकिन हम भगवान को भी ध्यान, लेकिन भगवान फिर भी हमारा पिता है, फिर भी माफ कर देता है। जब हम भगवान परमात्मा के सामने जाकर अपनी कथा सुनाते हैं तो भगवान हमारी कथा का कोई न कोई निवारण जरूर करता है। तो इसलिए अगर भगवान के लिए समय निकालोगे, जिसने 24 घंटे दिए, उसके लिए अगर हफ्ते में भी
अगर 1 घंटा निकालते या हफ्ते में 2 घंटे निकालते, जितना निकालोगे वही आपके साथ जाएगा, बाकी कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं। कुछ जाता हो तो बता दो। कहते हैं कप्तान में तो गेम भी नहीं होती है कि आज कुछ खा के रख ही लोगे, गुलाब ब्रह्मा हो जब खाने हैं तो पूरी रख ले, घर के लिए भी नहीं प्रसाद समझ के, लेकिन जब ऊपर जाओगे तो यहाँ चाहे जितना बहाना कर लो, लेकिन ऊपर से गुलाब आएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। इसलिए समय को बर्बाद ना करो, जो समय मिला है, क्योंकि समय भी बड़े भाग्य से मिलता है, ठीक है ना। उनसे पूछो जिनका समय खराब चल रहा है, कहाँ भटक रहे हैं कि हमारा समय कैसे ठीक होगा, कोई उपाय बताओ, कोई तरीका बताओ, कोई महात्मा बताओ, कोई कुछ बताओ, किसी भी तरह से हमारे घर का कल्याण हो जाए। यहाँ वो स्वयं कल्याणकारी निराकार परमात्मा शिव आया है। शिव का अर्थ ही है, वास्तविक अर्थ है कल्याणकारी। तो जो शिव की शरण में आए तो हमारे निश्चित ही कल्याण होगा, कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि कहावत कही गई है कि हमको चिंता उनकी नहीं, हमको चिंता उनकी नहीं, उनको चिंता हमारी है। विश्रत का रक्षा है वो स्वयं शिव कल्याणकारी। हमें उनकी चिंता नहीं है, उनको हमारी चिंता है, क्योंकि उन्होंने हमें संसार में भेजा है। तो उन्हें पता है कि उसको क्या चाहिए, समय अनुसार वो हर चीज हमें। ये कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके माँ बाप एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं, बच्चा पलता भी है, खाता भी है, पढ़ता भी है, लिखता है, सब कुछ करता है। एक पति पत्नी होती है, जैसे कुछ हो गया तो क्या होगा, पति चला जाता है, सब कुछ होता है, खाना भी होता है, साथ संबंध भी होते हैं, क्या नहीं होता। या पत्नी चली जाए, हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, कच्ची गृहस्थी खराब, सब कुछ होता है। काम कोई भी नहीं रुकता है, ये सिर्फ हमारी सोच है कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, ये सब उसके हाथ में। उसको पता है हमें क्या करना है, कैसे करना, कब करना है। लेकिन अगर हमें सब अच्छा ही अच्छा चाहिए तो हमें जिस दिन से हम अच्छा सोचना चालू कर देंगे, जिस दिन से भगवान की शरण में जाना चालू कर देंगे, रोज टाइम नहीं मिलता, हफ्ते में 1 दिन आओ, हफ्ते में 2 बार आओगे तो पक्का निश्चित उस दिन से आपका समय अच्छा शुरू हो जाएगा। अच्छा क्यों नहीं शुरू होता समय? क्योंकि हम ना अच्छा सोचते, ना अच्छा बोलते, ना अच्छा देखते और ना अच्छा खाते हैं। हम देखते तो किसी हरे की बुराई देखते, बोलते तो हरे की बुराई बोलते हैं, और ये तो करते हैं, दूसरे की चुगली करते हैं। तो जब हमारा सब भाई गलत गलत, तो हमारे साथ अच्छा कहाँ से? और अगर हम हफ्ते में 1 दिन 2 दिन यहाँ आते हैं, तो जब 1-2 दिन भी अगर सुनेंगे तो अच्छा थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते हमारे जीवन में सारा अच्छा ही अच्छा हो जाएगा, होना चालू हो जाएगा। आज बातचीत उत्सव आप बहुत कम लोग हैं, आप लोग को सब कुछ ज़्यादा आना चाहिए। बड़ी खुशी की बात होती है इस गाँव में मंदिर बने,